गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे चित्र लगाए आपके लिए। आप यहाँ पर देखिए, मदर तेरेसा है, यहाँ इंदिरा गांधी है, फिर हम यहाँ देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अभी कोरोना के समय में नर्सेस बहुत काम करती है ना। नर्स लोग हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। अभी आप पहचानो कि यहाँ पर कौन है। यहाँ आपके टीचर्स हैं, है ना। फिर आपके यहाँ टीचर्स के बाद देखोगे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, बहुत सारे सामान है हम लोग के घर के, बहुत सारे सामान है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोल घर है, ये लाल किला है, ताजमहल है, हमारा सेंट जेवियर्स स्कूल है, ये बचपन की फोटो, बच्चे की बचपन की फोटो, बचपन है, ये बुढ़ापा है ना। ये खुशी, देखो खुशी से गले मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बच्चा जो है माँ के गोद में चिपका, माँ की ममता को दिखाया गया है ना। अब हम लोग देखते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सब क्यों दिखा रही है हम लोग को। तो आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे कि ये सब क्या है। ये जितने कुछ दिखा ना आप लोगों ने, वो सब क्या है, संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। और तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे ना। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जानेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, जाति या पेशा वाला लोग, है ना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसे संज्ञा कहते हैं हम लोग, व्यक्ति, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को क्यों कहा, जिसे पुकार सकते हैं, है ना, जिसे जान सकते हैं नाम के आधार पे, तो उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं, है ना। अब आपने उपरोक्त चित्र में देखा, तो ऊपर के दिए गए चित्र के आधार पर हमने बताया आपको। वहां पर मदर तेरेसा को देखा आपने, एपीजे अब्दुल कलाम को देखा, इंदिरा गांधी को देखा, जैसे मैरी कॉम है, वो भी जानती, वो भी महान व्यक्ति है। तो उन लोगों को देखा हम लोगों ने, तो ये व्यक्ति के रूप में है। मैं हो गई, आप लोग हो गए, ये सब लोग व्यक्ति हैं, ठीक है। आपके मित्र हो गए, आपके माता पिता हो गए, सब व्यक्ति में आते हैं। विभिन्न जाति और पेशे वाले लोग आपने देखा, डॉक्टर्स को देखा, नर्स को देखा, शिक्षकों को देखा, अपने विद्यार्थियों को जाना। आप लोग सब विद्यार्थी में आते हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं। तो ये सब क्या है, एक जाति है, एक पेशा वाले लोग हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे पेड़ पौधे, जंगल हमने देखा, बहुत तरह के पेड़ पौधे वहां पर थे। तो पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ियां, ये सब क्या है, ये भी उसमें आते हैं। फिर हम लोग आएंगे, देखेंगे पशु। चित्र में आपने देखा कई तरह के पशु वहां थे, कई तरह के पक्षी वहां थे, है ना। ये सब भी क्या है, जो उनको हम लोग क्या करते हैं, नाम से पुकारते हैं, नाम उनका होता है ना। उसके बाद फिर हमने देखा वहां पर बहुत सारे वस्तुएं थी, दुकानों में सामान लगे हुए थे, और बहुत सारे हमारे घर के उपयोग की वस्तुएं थी। उन सबको हम लोग, सब वस्तुओं का नाम होता है, उनके नाम से हम लोग पुकारते हैं। अगर पानी चाहिए तो हम लोग बोलते एक गिलास पानी, एक गिलास पानी। मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, तो ये हर वस्तु का नाम होता है ना। इस प्रकार से वे भी संज्ञा है। उसके बाद हंसना, हंसना, खुशी, बचपन, बुढ़ापा, अहिंसा, सच्चाई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, भाव है, ये भावनाएं हैं,
है ना, ये हमारी भावनाएं हैं। तो ये सभी संज्ञा शब्द है, ठीक है, ये सभी संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम जानेंगे कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। मुख्यतः मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप बड़े होंगे, 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे, तो संज्ञा के 5 भेद पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुख्यतः 3 भेद बताए जाते हैं कि संज्ञा के 3 भेद है। और वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, मैंने यहाँ कहा जातिवाचक, जाति, जल्दी मैं बोल रही हूँ, जाति, मैं नहीं कह रही हूँ जाति, नहीं बोल रही हूँ ना, जाति, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है ना। उसके बाद क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग अलग अलग करके इसके बारे में जानेंगे, है ना, अलग अलग। तो अब आते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जो शब्द किसी विशेष, ये इसकी विशेषता है। व्यक्तिवाचक की विशेषता क्या है? विशेष, इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष का। अब सोचो कि विशेष क्या हो गया? जैसे हमारे लिए कौन है? मदर टेरेसा, वो विशेष व्यक्ति है। इंदिरा गांधी, वो विशेष व्यक्ति है। APJ अब्दुल कलाम, वो विशेष व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी जी, वो विशेष व्यक्ति है। मैरी कॉम, वो विशेष व्यक्ति है। तो ये सब क्या है? विशेष है, जिनको बोलने से सारे लोग समझ में आ जाएगा किसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं विशेष प्राणी। बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, ये सब विशेष है। सबको समझ में आता है कि राष्ट्रीय फूल बोलने से कमल का फूल है। राष्ट्रीय पक्षी बोलने से कौन सा है? मोर, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय प्राणी हो गया। वस्तु, विशेष वस्तु, माता मम्मी सुबह में उठती है, पूजा करती है, गीता से पाठ करती है। कुछ लोगों के घर में कुरान से पाठ होते हैं, कुछ लोगों के घर में बाइबल से पाठ होते हैं। वो विशेष पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, जिसको सारी दुनिया समझती है, जानती है, ठीक है। तो वो क्या है? हम लोग के लिए विशेष है। स्थान, गोलघर, सेंट जेवियर्स स्कूल पटना, गांधी मैदान, लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? विशेष जगह है। ये विशेष जगह है। और उसके बारे में जब बात करते हैं तो कुछ दूसरा हमारी कल्पना में नहीं आता है। हमारी कल्पना में वही चीज आता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वो क्या है? हम लोग के लिए विशेष है, जिसको सारे लोग जानते हैं, ठीक है। तो क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऊपर के उदाहरण से आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में एक विशेष समूह, एक विशेष समुदाय, है ना, एक विशेष पेशा वाले लोग, उनकी बातें की जाती है ना, उनकी बातें की जाती है। आपने देखा था उदाहरण में कि पहले यहाँ देख लो, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के समूह या जाति का बोध हो, के समूह
या जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सैनिक, हम लोग सैनिक बोलते हैं। सैनिक का मतलब है पर पूरे ग्रुप में ढेर सारे सैनिक दिखाई देते हैं हमें, है ना। एक सैनिक युद्ध नहीं लड़ता है ना, सैनिक का दल होता है, ठीक है। डॉक्टर्स, नर्स, शिक्षक, छात्र, पेड़, पशु, ये सब क्या है? ये एक विशेष ग्रुप है, समुदाय है ना, समूह है। इसे क्या कहते हैं? जाति। एक विशेष प्रकार का जाति, एक का एक ग्रुप होता है। गाय, गाय बोलोगे सारे गाय उसमें आ जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो ये विशेष तरह का होता है समूह या जाति, जिसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे पे। आपने यहाँ पर देखा डॉक्टर्स, नर्स, शिक्षक, छात्र, शहर, गांव, पेड़, पौधा, ये सब क्या थे? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण थे। अब हम लोग आएंगे भाववाचक संज्ञा पे, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाव, मैंने पहले बताया हमारी भावना जो होती है ना, वो भाववाचक संज्ञा होता है। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु या स्थान आदि का गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण का, दोष का, अवस्था का और भाव का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की एक विशेषता होती है, और विशेषता क्या है? भाववाचक संज्ञा का कोई रूप या आकार नहीं होता, कोई रूप या आकार नहीं होता, केवल अनुभव किए जा सकते हैं। माँ की ममता, माँ की ममता का, प्यार का कोई मापतोल है? नहीं ना। मम्मा बहुत प्यार करती है तुम लोग को, रोकती नहीं है ना, अरे मम्मी इतना ही प्यार करती है, ऐसा थोड़ा होता है। मम्मी का प्यार असीम होता है ना। बुढ़ापा, बचपन, मिठास, अहिंसा, सच्चाई, ये सब क्या है? ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसका कोई मापदंड नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, केवल एक ये अवस्था है और अनुभव है ना। इसको अनुभव करते हैं हम लोग। अवस्था को देखते हैं, बचपन देखते हैं, जवानी देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, उसको देखते हैं, महसूस करते हैं हम लोग, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। सच्चाई किसी की, अहिंसा का, ये सब क्या है? इन सबको हम लोग दया, प्रेम, ये सबको अनुभव करते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है? प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, अवस्था और भाव का पता चलता है। और उसकी क्या विशेषता होती है? कि उसका कोई रूप, आकार नहीं होता है, उसे सिर्फ महसूस करते हैं, है ना, महसूस करते हैं। तो ये है भाववाचक संज्ञा। तो हम लोगों ने आज पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आपने उदाहरण भी देखा था। और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं
संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग जानते हैं इनके बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष, मैं बार बार आपको बता रही हूं, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी और विशेष वस्तु का ज्ञान कराता है हमें। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया मदर टेरेसा, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। फिर विशेष स्थान में संजय यूनिवर्सिटी स्कूल आपका, गोल घर, इंडिया गेट। विशेष वस्तु में बाइबल, कुरान, गीता। तो ये सब क्या है, विशेष होते हैं और इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह या जाति का बोध होता है, समूह या जाति का। डॉक्टर्स, नर्स, शिक्षक, बच्चे, छात्र। ठीक है, नीम का पेड़, जितने नीम के पेड़ है सब उसमें आ गए, है ना। तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग आते हैं भाववाचक संज्ञा में। फिर से, जिस शब्द में किसी प्राणी या वस्तु या स्थान आदि के गुण, दोष, अवस्था और भाव का पता चलता है, लेकिन इसकी क्या खूबी होती है, भाववाचक संज्ञा का कोई रूप या आकार नहीं होता, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण है बुढ़ापा, बचपन, मिठास, अहिंसा, सच्चाई इत्यादि। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ लिया संज्ञा के बारे में और आप लोगों ने इतना समझ लिया है इसके बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।